नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्रा मंडल रेलवे यार्ड के अपग्रेडेशन का निरीक्षण, डीआरएम ने किया निरीक्षण। प्लेटफॉर्म विस्तारण का प्रस्ताव भी भेजा। प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। डॉक्टर दंपति को बनाया बंधक। घटना गिरहिट जिले की जमुआ थाना क्षेत्र की लाखों की लूट की घटना को अंजाम। बंगरबाऊ से इस वक्त की दुखद खबर, बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हुई। सूत्रापाड़ा में भाई ही अपने भाई का कातिल, आम झगड़े का नतीजा हिंसक बना। घटना से सूत्रापाड़ा पंथक में चर्चा का माहौल। जेतपुर के जेतलसर के पास एक गंभीर एक्सीडेंट में प्राइवेट बस में सवार 13 यात्री हुए घायल। 108 से जेतपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। बात करें खबरों की, जहां राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को हिदायत देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को इस विधानसभा चुनाव का सबक लेना चाहिए और जनता के बीच में रहना चाहिए, जिसको लेकर भाजपा के विधायक वीरेंद्र पासवान ने कहा कि शिवानंद तिवारी एक अनुभवी नेता है, समाजवादी नेता है, वह जो कह रहे हैं वही ठीक है। जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तब तेजस्वी यादव विदेश चले गए थे। आगे शिवानंद तिवारी को लेकर कहा कि जब समाजवादी लोग जब 2 साल के लिए सत्ता से बाहर रहते हैं तब उनका अनुभव कुछ अलग ही कहने लगता है। माननीय शिवानंद तिवारी जी अभिभावक तुल्य नेता हैं और समाजवादी विचारधारा से आते हैं और समाजवादी विचारधारा के लोग के बारे में कहा गया है, जो सत्ता रही तो 2 साल साथ नहीं रहेंगे और नहीं रही तो 3 साल अलग नहीं रहेंगे। तो उस परिस्थिति में क्या बोलते हैं और किनको क्या सलाह देते हैं, इसके बारे में हम लोग के जैसे जो है सामान्य लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या लगता है कि आरजेडी गुट्टा बना पाएगी 2030 तक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? अभी एक बात तो मेरे द्वारा पहले भी बता दिया गया है और अभी भी बता रहा हूं, जो समाजवादी विचारधारा के जितने लोग हैं उनकी जब सत्ता आती है, उनके नेतृत्व में जब सत्ता चलती है तो सत्ता मिली तो कहे ना 2 साल साथ नहीं रहते और नहीं मिली तो 3 साल अलग नहीं रहते। इसी में एक पंचवर्षीय सत्र बीत जाता है। अन्ना हजारे 30 जनवरी को एक बड़े आंदोलन करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। भारतवर्ष है, आंदोलन और क्रांति कभी नहीं हुआ है। यहाँ कर्मिक विकास हुआ और कर्मिक विकास होते होते 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसके लिए सारी प्रक्रिया चल चुकी है और आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ जो है दुनिया में अपना संदेश दे रहा है, जो हम मजबूत है और अपनी शर्तों पर जो है हम दुनिया में अपनी जगह बनाते हैं। उसमें आंदोलन इस सब का बहुत बड़ा कोई भूमिका। आंध्रा मंडल के डीआरएम मुकेश कुमार गुप्ता बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने यार्ड का अपग्रेडेशन का निरीक्षण किया। वहां पर पहुंचे यार्ड का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देशन भी दिए और कार्य में तेजी लाने के लिए जोर दिया है। एरिया रेलवे मैनेजर विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो यार्ड की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि मालगाड़ियों के संचालन को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि डीआरएम का यह दौरा मुख्य रूप से इन कार्यों की समीक्षा के लिए था और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर शुक्रवार को विस्तृत सर्वे किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अपग्रेडेशन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इस उद्देश्य से यार्ड का विस्तार किया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में मालगाड़ियों का सुरक्षित और समयबद्ध संचालन संभव हो सके। आंध्रा की बात करें, जहां मालगाड़ियों का सुरक्षित और समयबद्ध संचालन संभव हो सके, इसलिए निरीक्षण किया गया है। उसका विस्तार का प्रस्ताव भी भेजा गया था, जहां पर रेलवे यार्ड के अपग्रेडेशन का निरीक्षण किया, उसका जायजा किया। जहां पीआरओ विकास से बताया कि बोकारो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म विस्तार के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
अनुमोदन मिलने के बाद इस पर जल्द ही कार्य शुरू होने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि अमृत भारत योजना के तहत बोकारो स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यार्ड का इंस्पेक्शन था, यार्ड का कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, गुड्स ट्रेन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, एग्जामिनेशन वगैरह, तो उसके लिए यार्ड का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो उसका प्रोग्रेस देखने के लिए प्लेटफॉर्म का एक प्रपोजल गया है जो अंडर सैंक्शन है। सर वाशिंग का क्या हुआ? नहीं, वाशिंग लाइन का भी कोई प्रपोजल नहीं। कैसा है वार्ड का प्रोग्रेस? कैसा है? अच्छा, यार्ड का प्रोग्रेस सही चल रहा है, सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड। तो आगे का क्या डेवलपमेंट है प्लानिंग? किसके संबंध? नेक्स्ट तो बोकारो स्टेशन आपका अमृत भारत में अपग्रेडेशन का काम चल ही रहा, आप देख रहे हैं, नया एफओ भी बना है 12 मीटर का, बाहर सर्कुलेटिंग एरिया काफी अच्छा डेवलप हो गया है, फ्यूचर में प्लेटफॉर्म भी बनेगा। इसका डेडलाइन मार्च 2026 है, मार्च 2026 में सारा काम पूरा। देखिए, आज आद्रा मंडल के डीआरएम श्री मुकेश गुप्ता सर का बोकारो स्टेशन का दौरा था। बोकारो से पहले वो भोजूदी भी गए थे, वहां पर भी यार्ड का इंस्पेक्शन किया और उसी के कंटिन्यूएशन में आज बोकारो यार्ड का भी इंस्पेक्शन था। यार्ड की रिमॉडलिंग का काम चल रहा है, यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है हमारे यार्ड की। यहाँ पर उन्हीं सारे कामों का रिव्यू लेने के लिए और फीडबैक देने के लिए डीआरएम ने ये वाला इंस्पेक्शन आज का किया। कैसा रहा? उनको सेटिस्फाइड हुई या नहीं? देखिए, काफ़ी चीज़ें सर ने काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स दिए हैं चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए। साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो प्लानिंग चल रही है हमारी, उसमें भी सर का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर उन्होंने कुछ एक सुझाव दिए हैं। उन सुझावों के आधार पर कल दोबारा हम एक सर्वे करेंगे जो है और काम को आगे बढ़ाएंगे सर के दिशा निर्देश के अनुसार। क्या बेनिफिट होगा उस सुझाव को करने से? देखिए, भारतीय रेलवे कोचिंग एंड फ्रेट ऑपरेशंस दोनों करती है। जो फ्रेट से हमारी जो भी अर्निंग्स वगैरह रहती हैं, वही हम जो है कोचिंग ऑपरेशंस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमारी फ्रेट ऑपरेशंस की फैसिलिटीज़ समुचित हैं, अच्छे तरीके से हैं और हमारा फ्रेट ऑपरेशंस अगर ठीक से बढ़ रहा है, ग्रोथ है उसमें, तो ये सच्चाई है कि उसका फ़ायदा हमारे कोचिंग ऑपरेशंस में मिलेगा। तो उसी सुझाव में, उसी क्रम में, ताकि हमारी फ्रेट की लोडिंग और बढ़े, गाड़ियाँ जल्दी यहाँ से रिपेयर होकर निकलें, टर्न अराउंड टाइम घटे गाड़ियों का, तो कैपेसिटी बढ़ानी है हमें अपने इंस्पेक्शन यार्ड्स। बात करें गिरिडीह जिले की, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के इन दिनों अपराधियों के लिए काफी सेफ जोन बनता जा रहा है। यह अपराधी अब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन उजाले में भी अपराध को अंजाम देकर बड़े ही शान से निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि डॉक्टर हरिंदर कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, जैसे ही वापस लौटे, पूर्व से उनको मेडिकल स्टोर के समीप मौजूद बाइक सवार 3 अपराधी में से एक ने दवा लेने की बात कही। उनके साथ उनके घर में प्रवेश किया, फिर एक एक कर सभी अपराधी घर के अंदर घुस गए और डॉक्टर दंपति को बंधक बना लिया। नकदी समेत लाखों के जवेरात लूटकर फरार हो गए। साथ ही में अपराधियों के फरार होते ही डॉक्टर दंपति द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोगों की भीड़ वहां जुट गई। वही घटना की सूचना जमुआ थाना को दी जाएगी। उसके बाद ही सूचना पुलिस मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। उन्नाव बांगर मऊ क्षेत्र के रसुलपुर मचगांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। 60 वर्षीय कमला देवी पत्नी रामनाथ जैसे ही सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। कमला देवी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ी। परिजन तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें बांगर मऊ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी। हादसे के बाद गांव में गम और गुस्से का माहौल दिख रहा है। जहीं फिलहाल मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। रंजन कहाँ रहते हैं? रसूलपुर मचगांव। ये जो आई हैं मृत अवस्था में कौन है? मेरी माता जी। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना रसूलपुर
रोड से मेरा घर ही है और वहाँ से निकल रही थी रोड क्रॉस करने के लिए, तभी दारू पी करके ट्रैक्टर वाला आ रहा था उस तरफ से और मेरी माता जी पर चढ़ा दिया। दारू पिए था? दारू पिए था। कैसे पता चला दारू पिए हैं? गांव के ही लोग दौड़ करके मेरे पास आए, तब मैं गया तो देखने। तो कहाँ का ट्रैक्टर है ये? गांव का था और ड्राइवर तुरंत फरार हो गया, भाग गया। जी। अच्छा, कहाँ लाए हो? बांगरमऊ में। बांगरमऊ जी। बात करें जेतपुर की, जहां जेसलतर के पास एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ। एक प्राइवेट बस सड़क किनारे एक बंद ट्रेलर से जा टकराई। इस प्राइवेट बस ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और एक बंद ट्रेलर से टकरा गई। यह एक्सीडेंट तब हुआ जब प्राइवेट बस जूनागढ़ से राजकोट की ओर जा रही थी। इस एक्सीडेंट में प्राइवेट बस में सवार 13 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को 108 के जरिए जेतपुर सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। जेतपुर तालुका पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की है। गिर सोमनाथ जिले के सुत्रापाड़ा तालुका के मोरसा गांव में एक आम झगड़े में भाई ही अपने भाई का कातिल बन गया है। आम झगड़े का नतीजा हिंसक हो गया। इस घटना से सुत्रापाड़ा पंथक में चर्चा का माहौल देखा जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मोरासा गांव के 38 साल के अजीत सिंह राठौर और उनके छोटे भाई हितुबा राठौर के बीच में शाम करीबन 4 बजे के आसपास आम बात पर झगड़ा हुआ। बहस बढ़ते बढ़ते तीखी बहस में बदल गई। बहस के दौरान हितुबा ने घर में पड़े बेड के फ्रेम से उनके भाई पर सिर पर घर की छत से जोरदार वार किया। सिर में गंभीर चोट पहुंची है। उसी के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां जाकर पता चला उनकी मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही सुत्रापाड़ा पुलिस की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गिर सोमनाथ जिले के कोडिनार तालुका के सिंधाव गांव में दिन दहाड़े 2 शेरों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। सिंधाव गांव के रमेश भाई अपने खेत में जा रहे थे, तभी खुरियार माताजी के मंदिर के पास 2 शेरों ने उन पर हमला किया। युवक की पीठ पर गंभीर चोटें भी आई हैं। घायल युवक को तुरंत करीनार अस्पताल में ले जाया गया है, जहां शेर का जानलेवा हमला बना है। गंभीर रूप से युवक घायल हुआ है, उसकी पीठ पर गंभीर चोट आई है। उसको तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां ईडी ने कप सिरप तस्करी सिंडिकेट पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। हवाला रूट, संदिग्ध वित्तीय लेन देन और विदेश लिंक की जांच में जुटी एजेंसी ने सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के लगभग 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में चल रही है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर भी ईडी की टीम छापा मार रही है, जहां कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सूत्रों का मानना है कि इस छापेमारी से तस्करी नेटवर्क के बड़े खुलासे हो सकते हैं। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स बड़े पैमाने पर कैंसिल होने से पैदा हुई मुश्किलों के बीच अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए दिख रहे हैं। वहां बात करें भावनगर एयरपोर्ट की, जहां डायरेक्टर तपन नायक ने बताया कि इंडिगो की रुकावट से यात्रियों को परेशानी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए देश भर के एयरपोर्ट पर सुधार के कई कदम उठाए गए हैं। दिसंबर 2025 में फ्लाइट रुकावट बढ़ने से हजारों यात्रियों पर असर पड़ा और एविएशन सेंटर में अस्थिरता बढ़ी। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंट्रोल रूम बनाकर डीजी बजिस जैसे अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करके और वॉशरूम व बेबी केयर सुविधाओं को बेहतर बनाकर यात्रियों की दिक्कतें कम करने की कोशिश कर दी। भीड़ नियंत्रण के लिए एयरलाइंस और पुलिस की संयुक्त टीम लगाई गई। एयरपोर्ट पर यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जा रहा है। साथ ही पानी, नाश्ता और रिफंड की सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। खोए हुए सामान की ट्रेसिंग भी एआई एयरलाइंस के साथ मिलकर काम कर रही है। जहां बात करें इंडिगो के एयर ऑफिस और प्रमुख एयरपोर्ट्स पर अधिकारियों को तैनात कर दिया गया है। चेक इन से लेकर चेकआउट तक सभी जरूरी सूचनाएं सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही दोपहर 1 बजे तक शेड्यूल फ्लाइट में से 168 फ्लाइट कैंसिल हुई थी। जो भावनगर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए तैयार हो चुके हैं। इंडिगो ने विंटर शेड्यूल में भावनगर से इस संचालन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी भी मिल गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति के चलते इसमें कुछ देरी हो सकती है।
कुल मिलाकर उठाए गए इन कदमों से एयरलाइंस और यात्रियों दोनों के बीच भरोसा वापस लौटता दिखाई दे रहा है। सुरक्षा व सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मेरा नाम तपन नायक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर भावनगर एयरपोर्ट। आप सभी को जैसे कि पता है कि इंडिगो का जो अभी थोड़ा क्राइसिस चल रहा है और ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक छोटा सा सेटबैक है और सारे एयरपोर्ट्स में केओस का माहौल देखा गया है। और आज की स्थिति में मैं बताऊं कि धीरे धीरे ये माहौल सामान्य होता जा रहा है। कुछ फ्लाइटें इंडिगो ने पिछले दिनों कैंसिल की थी और भावनगर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी इंडिगो का ऑपरेशन का प्रपोजल हमारे पास ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स है और हमें उम्मीद थी कि दिसंबर से शायद ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए और सारी फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी हो गई थी। पर ये स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कुछ समय और लगेगा नॉर्मलाइज होने में और यहाँ से भी हम जो शेड्यूल फ्लाइट है वो हम स्टार्ट कर पाएंगे। फिलहाल एक आरसीएस फ्लाइट वेंचुरा की रेगुलर चल रही है और एयरपोर्ट जो है हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके सारी ऑपरेशनल फैसिलिटीज को प्रॉपरली मेंटेन करके हम रखे हैं। बात करें सूरत की, जहां मॉल और शॉपिंग सेंटरों में चेंजिंग रूम की गुप्त रिकॉर्डिंग और स्पाई वीडियो की बढ़ती घटनाओं के बीच महिलाओं की प्राइवेसी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में वायरल हुए कई वीडियो के बाद अब सुरक्षा को लेकर चिंता और भी गहरी हो गई। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सूरत पुलिस की शी टीम एक खास जागरूकता अभियान चला रही है। टीम अलग अलग मॉल और शोरूम में चेंजिंग रूम में जाकर महिलाओं एवं युवतियों को बताती है कि कैसे एक 2-वे मिरर आपकी प्राइवेसी तोड़ सकता है। सूरत पुलिस की शी टीम लाइव डेमो के जरिए समझाती है कि साधारण मिरर और 2-वे मिरर में क्या अंतर होता है। चेंजिंग रूम में अगर 2-वे मिरर लगा हो तो सामने वाला व्यक्ति तो खुद को देखता ही है, लेकिन मिरर के पीछे कोई मौजूद हो तो वह भी सामने खड़े व्यक्ति को साफ देख सकता है और यही प्राइवेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। पुलिस का कहना है कि चेंजिंग रूम में स्पाई कैमरों के मामले नए नहीं हैं, लेकिन 2-वे मिरर की वजह से बढ़ता खतरा लोगों की नजर में नहीं आता। इसी कारण है यह अभियान महिलाओं के लिए जागरूक करने के लिए और तुरंत पहचान करने के लिए प्रेरित करा रहा है। चेंजिंग रूम में जाने से पहले हमेशा द फिंगर टेस्ट जरूर करें। यह पहल सूरत पुलिस की ओर से महिलाओं की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर सराहनीय कदम है, जो हर नागरिक को सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। सूरत पुलिस का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक महिला अधिकारी देखने को मिल रही हैं। वो महिला अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम सीधी उन्हीं से ही बात करते हैं। मैडम, एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस वीडियो का मतलब क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उस वीडियो का? जी, हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह जी गहलोत सर, उनके अभिगम से और जोन 7 शेफाली बरवाल साहब, उनके गाइडेंस से हम लोग महिलाओं में एक अवेयरनेस आए, उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप किसी भी होटल में जाते हो या फिर किसी मॉल में जाते हो, वहाँ पे चेंजिंग रूम होता है, वहाँ पे एक मिरर लगा होता है। तो उस मिरर को आप 1 सेकंड में कैसे पहचान सकते हो जिससे आप आपकी सेफ्टी भी रख सको, उसके लिए हम एक वीडियो बनाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी जाओ, अगर आपको मिरर दिखे तो आप उस पर एक उंगली ऐसे रखो। अगर आप वहाँ पे उंगली टच करते हो, अगर मिरर और उंगली के बीच में जगह आती है, मतलब तुमको थोड़ा प्लेस दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो सही मिरर है, इस मिरर के पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मिरर दिखे जहां आप उंगली रखो, उंगली टच करो और वो मिरर और उंगली के बीच में अगर जगह नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो 2-वे मिरर है, आपको पीछे से कोई देख रहा है। अभी हम महिलाओं को अवेयर इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि आजकल ऐसे किस्से बन रहे हैं जिससे कि कोई माँ, बेटी या किसी की बहू या फिर कोई फैमिली मेंबर जहाँ कहीं भी जाए, उनको अगर ऐसा मिरर दिखे तो वो 1 सेकंड में अपनी अवेयर कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैडम,
इस वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी कहीं हो सकता है, क्योंकि आए दिनों जैसे हम देखते हैं कि लगातार ऐसे कोई ना कोई मॉर्फ वीडियो देख लें या इन सारी चीज़ों को देख लें, तो ऐसे ही जो अपराधी हैं वो वीडियो को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ये सारी घटनाएं होती है। तो इसके लिए सूरत पुलिस अब किस तरह से आगे चौकन्ना करेगी सूरत के लोगों को? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे सीपी सर की सूचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अवेयर करें, इसलिए हमारी शी टीम अलग अलग जगहों पे, होटल में, मॉल्स में या फिर शॉप में जाएंगी, वहाँ पे मिरर चेक करेगी। अगर ऐसा मिरर कहीं भी दिखा तो उनके सामने कानूनी कार्यवाही करने की हमको सूचना दी गई है। बिल्कुल, हमारे साथ जो महिला अधिकारी थी वो जुड़ी थी, और जिस तरह से महिलाओं को लेकर सूरत पुलिस अवेयरनेस है, तो कहीं ना कहीं यह अवेयरनेस लोगों में एक सजागता आएगी और उसकी वजह से जो अपराध होते हैं वह कम हो जाएंगे। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय और दाऊदनगर अनुमंडलीय न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 बेंच पर सुलहनीय वादों का निस्तारण किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने बताया कि लंबित मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेज दिए गए हैं। मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे दी गई है। तैयारियों को लेकर विभागों एवं अधिकारियों के साथ बैठकें की गई। प्राधिकरण की सचिव न्यान्या पटेल ने बताया कि न्यायालय में लंबित वादों में से 54 वादों में सहमति मिल चुकी है। 600 मामलों में निस्तारण का लक्ष्य रखा गया। वहीं प्री लिटिगेशन में 5000 से ज्यादा अधिक बैंक ऋण मामलों पर नोटिस भेज दिए गए, जिनमें 1500 मामलों को निस्तारित करने का लक्ष्य भी रखा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और आपके द्वारा अपने अपने समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किए जा रहे इस प्रचार प्रसार से जिला के जन जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश पहुंच रहा है और आपके द्वारा अपने अपने संचार माध्यम से दिए गए संदेश से जिलावासी प्रेरित होकर स्वयं भी अपने वाद की जानकारी लेने के लिए प्राधिकार और न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का सहयोग हम सबों आगे भी मिलता रहेगा, आप सबों से पूरी अपेक्षा है। प्रिंट मीडिया का समाज में काफी गहरा प्रभाव होता है और इसी का परिणाम है कि मीडिया लोगों के सहयोग के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की चर्चा शहर से लेकर सुदूर गांव तक होने लगी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में रघुनाथ खेड़ा में देर रात पुलिस और एक हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी रहमत अली ने लगभग 30 घंटे पहले अलाव तापने के दौरान हुए विवाद में तुफैल अहमद की पीटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रहमत अली के दाएं पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। घायल अवस्था में आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। आज दिनांक 12 दिसंबर 2025 की रात्रि मुकदमा संख्या 1039/25 का वांछित रहमत अली पुत्र साबिर उम्र करीब 23 वर्ष की सूचना मिली मुखबिर खास के द्वारा कि वह रघुनाथ खेड़ा के पास पाया गया है। थाना कोतवाली की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। इसमें अभियुक्त द्वारा फायरिंग कर दी गई हमारी टीम के ऊपर। इसमें अपनी बचावी कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा भी फायरिंग करी गई और अभियुक्त रहमत अली के पैर में गोली लग गई। इसमें रहमत अली को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।